नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं द आज़ादी। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे पटना के नागरिक समाज के द्वारा जो है तीस्ता सी तलवार और ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर जो है प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान के समीप जो भगत सिंह का स्मारक है उसके सामने यहाँ के जो है नागरिक सरोकार और जनतांत्रिक अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध संगठन सिटीजन फोरम पटना के द्वारा जो है यहाँ पे प्रतिरोध सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतिरोध सभा तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी का विरोध पूरे देश में लोग जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता, रंगकर्मी, साहित्यकार लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं पटना में भी साहित्यकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों का यहाँ पे जमावड़ा लगा है और प्रतिरोध सभा जो है तीस्ता सी तलवार बाकी अन्य लोगों के गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे हैं। आइए हम इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और आपको इन लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हैं रंगकर्मी और लेखक अनीश अंकुर जी। तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कि तीस्ता सी तलवार लगभग पिछले 2 दशकों से गुजरात के दंगा पीड़ितों की आवाज़ को उठाती रही है, उनके न्यायालय में लड़ाई लड़ती रही है, कानूनी रूप से उनको सहायता पहुंचाती रही है। और एहसान जाफरी, जिनको जिंदा जलाकर मार दिया गया था गुजरात में दंगाइयों और हुड़दंगियों के द्वारा, उनकी पत्नी जाकिया जाफरी के केस को लगातार लड़ती रही है। और वैसे भी पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, धर्मनिरपेक्ष सरोकारों के लिए और जनता की आवाज़ों को पूरे देश के कोनों कोने में उठाने के लिए पिछले 2-2.5 दशकों से जानी जाती है। सबसे बड़ा उनका काम है सांप्रदायिकता के खिलाफ एक जो संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको अक्षुण्ण रखने की कोशिश करने वाली देश की सबसे अग्रगामी जमात की वो महिला रही है। उनकी गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं था, इसलिए उनका पुरजोर मुखालफत होना चाहिए। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा की है, उसकी मांग की है। इसलिए तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी पूरे देश के लोकतांत्रिक जनमत पर एक हमला है, इसलिए जनतांत्रिक शक्तियाँ उनकी रिहाई की मांग कर रही हैं। लेकिन भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो अभी मोदी हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी छवि जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में बदनाम करने का काम जो है मोदी जी की छवि खराब हुई 2000 लोगों के कत्लेआम की वजह से। ये बात अब भी आप कह रहे हैं? 2000 अल्पसंख्यक मारे गए, उनका जिम्मेवार कौन है? जो आदमी मुख्यमंत्री था उनके राज में मारे गए। कोई भी अगर पुराने हिसाब से भी देखें, अगर सामंती ज़माने से भी, तो अगर नागरिक अगर किसी के 2-2 हज़ार लोगों का कत्लेआम होता है और मुखिया उसका निर्दोष बरी हो जाता है और उसके बदले वो जेल में डाल दिए जाते हैं जो उन मारे गए लोगों की आवाज़ उठती, इससे बड़ा न्याय का इससे त्रासदी क्या हो सकती है? इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है? कोर्ट ने क्लीन चिट दी है प्रधानमंत्री मोदी को, इस पे आपका क्या कहना है? मोदी जी को क्लीन चिट दी है, लेकिन तीस्ता सी तलवार को तो उसने दोषी नहीं ठहराया है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? आरोप यह है कि इन्होंने गलत सबूत जो है अदालत में पेश करके उनको आरोपी जबरदस्ती बनाने की। ये तो उनकी गिरफ्तारी के लिए सबूत नहीं है, गिरफ्तारी के लिए एक आवश्यक कानूनी प्रावधान नहीं है। कोई भी जो अदालत से बरी होता है वो कहेगा कि मुझे फंसाया गया, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2-2 हज़ार लोग मारे गए, व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, सांप्रदायिक कत्लेआम हुआ। उसमें अगर उन पर सवाल उठता है तो जो लोग सबूत जुटाएगा, कानूनी रूप से मदद करेगा, उसकी गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है, बेहद अपमानजनक है। तो ये थे अनीश अंकुर। आप देख रहे थे, सीधे तौर पे बातचीत कर रहे थे कि जो गिरफ्तार किया गया है तीस्ता से तलवार को, उसका कोई आधार नहीं है। बगैर किसी कारण को उनको जो है ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है सिटीजन फोरम का पटना में प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारे साथ हैं अरुण मिश्रा जी। आइए हम इनसे इस मसले पे बातचीत करते हैं। तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी का आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा या भाजपा के द्वारा यह कहा जाता है कि उन्होंने मोदी जी की छवि को बदनाम करने की कोशिश की, देश ही नहीं दुनिया में उसको बदनाम करने का कोशिश किया, इसलिए उसको जेल के अंदर गलत सबूत पेश करने के लिए जेल के अंदर डाला गया। सबसे पहली बात है कि तीस्ता सी तलवार पिछले 2002 में जो गुजरात में नरसंहार हुआ और उसमें जिस तरह से एहसान जाफरी की हत्या हुई और उसमें उनकी जो पत्नी थी जाकिया जाफरी,
उनको न्याय दिलाने के लिए और वहाँ के तमाम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उसी समय से उन्होंने जो भी हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है उसके प्रति आस्था रखते हुए उन्होंने कानूनी तौर पर जो मदद हो सकती है उसके लिए उन्होंने पूरा काम किया और 2002 से ये काम वो कर रही थी। पिछले 16 साल वो न्याय के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक भटकती रही और उसमें ये बात स्पष्ट है कि कोई भी जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसके यहाँ इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व किस पर है। अगर सवाल है कि जो राज्य का मुखिया है वहाँ पर इतनी बड़ी घटना होती है, इतने लोग मारे जाते हैं, बहुत क्रूरतापूर्ण ढंग से लोग मारे जाते हैं और पुलिस की अकर्मण्यता भी सामने आती है और इन सब चीज़ों के बावजूद जो वहाँ के पीड़ित हैं उसके लिए न्याय के लिए लड़ने वाले लोग आज उनको सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो हम समझते हैं अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और उसने उस पूरी प्रक्रिया को ही एक तरह से अपराध की श्रेणी में डाल दिया कि ये जो लोग न्याय मांग रहे थे वही लोग अपराधी हैं, उनको कटघरे में रहना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि जो लोग इस संघार के लिए जिम्मेदार थे उन लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये जो है इसलिए इसको ये कहना कि हम देश को बदनाम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये हम समझते हैं अपनी न्याय प्रणाली के ऊपर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसीलिए और जिस तरह से ये घटनाएं घटी हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर श्री कुमार की गिरफ्तारी होती है और उसके तुरंत बाद ऑल्ट न्यूज़ के जो हैं जुबैर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये सब एक कड़ी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं और सिर्फ यही नहीं है, इसके पूर्व भी बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और वो जेल में बंद। हम जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी उस पर कितने लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है, अभी तक उनको बेल नहीं मिला। तो ये जो है हम समझते हैं कि ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया, न्याय प्रणाली, न्यायालय, उसके ऊपर लोगों के मन में कितनी श्रद्धा बच जाएगी ये भी सवाल खड़ा हो। इसीलिए आज देश के सामने जो सवाल है वो ये कि जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं, जिनकी भी जनतांत्रिक आस्था है, जो धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं, उन सब लोगों को आज खड़ा होना है और उसी क्रम में यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाइयाँ लगातार होंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यालय ने भी इस पर कुछ टिप्पणियाँ की। जी हाँ, वो टिप्पणियाँ हुई हैं और उस पर भारत सरकार की ने तीखी टिप्पणी की है, ये हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जो आज पूरी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से छिप ही नहीं रहती आज के इस युग में, और अभी हाल में जो घटना हुई थी जिसमें कि नूपुर शर्मा वाली घटना, तो वो घटना तो पूरी दुनिया में चली गई और भारत सरकार को एक तरह से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसीलिए ये कहना कि ये हमारे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है, ये गलत है। और कोई भी जो जनतंत्र में विश्वास करता है, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, जो समझता है कि भाई ये एक ऐसा जनतांत्रिक देश था जिसका एक इतिहास रहा है और वहाँ पर ऐसी घटना हो रही हैं, तो जाहिर है कि इस तरह की टिप्पणियाँ आएंगी। और काम देखना ये चाहिए कि हम कैसे अपने देश में इस न्याय प्रणाली को जो इसकी गरिमा है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको बरकरार रखा जाए और जिससे कि लोगों की आस्था उसमें बनी रहे। अभी और भी दूसरी घटना हो रही है, अभी तुरंत नूपुर शर्मा के इस तरह के बयानबाजी के बाद अभी जो राजस्थान में घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश का शासक वर्ग यही चाहता है कि एक तरह का पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, जिससे वो अपनी राजनीतिक गोटियां सेक सकें। इसलिए आज ज़रूरत है कि ये साझी लड़ाई है, ये किसी एक धर्म के मानने वाले या दूसरे धर्म के मानने वाले के बीच की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी तरह से साझी लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, ये जो हमारा संविधान है उसको बचाने की लड़ाई है, देश के धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई है और जो हमारे देश की संचार व्यवस्था है वो भी निष्पक्ष हो, उसके लिए भी ये लड़ाई है। धन्यवाद।